नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के एक गांव पड़ता है, आलमपुर। उसी गांव का ये सच्ची घटना है। आलमपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था, अरुण कुमार। वो अरुण कुमार अक्सर बीमार रहता था। लगभग महीना में अरुण कुमार का 5 से 6 हज़ार तक का दवाइयाँ उस बीमार में लग जाते थे। और उसका घर में एक बड़ी बेटी थी, अंजू। अंजू हमेशा घर में कमाने वाली एक ही थी। वो उसको कुछ काम धाम नहीं मिल रहा था, और ऊपर से जो उसका पापा का खर्चा 5 से 6 हज़ार, जो दवाइयाँ का है, वो अलग ही टेंशन। तो अंजू ने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया बच्चों को। शुरू शुरू में 5 6 बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो करीब 20 25, इससे बढ़ते बढ़ते 50 60 बच्चे हो गए। वो अंजू अब धीरे धीरे अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। उसके बाद जब अच्छा खासा कमाने लगती है, तो उसका जो पापा का जो दवाई का खर्चा होते हैं 5 से 6 हज़ार, वो भी मेंटेन करती है। और घर घर का जो राशन वासन, वो भी धीरे धीरे सही ढंग से चलने लगता है। और अंजू का एक भाई होता है, उस भाई का नाम राहुल था। राहुल हमेशा अपने ही धुन में रहता, तो वो अधिकतर आवारागर्दी, दोस्तों के साथ उठना बैठना, वही उसका काम था। कभी घर का कामों में हेल्प नहीं करता, नहीं अंजू का साथ देता। इसी तरह दिन बीतते गया। अब धीरे धीरे जो ट्यूशन का बच्चे आते थे, वो तो एक दो कम होते जाता रहते थे, लेकिन धीरे धीरे पैसा उसे किसी ने देता था, किसी नहीं देता था। तो अंजू का पैसा में धीरे धीरे कमी आने लगा। और धीरे धीरे घर में भी थोड़ा बहुत झगड़ा उगड़ा होने लगा, क्योंकि दवाई का खर्चा अलग ही, राशन अलग ही। अंजू हमेशा अपने भाई राहुल को बोलती कि कुछ काम धाम किया करो, ताकि घर का खर्चा भी हो सके, तुम्हारा पैसा से खर्चा भी कम हो सके। उसके बाद वो हमेशा सुनता नहीं, अपने जो दोस्त है आवारागर्दी करते रहता। ऊपर से घर में धमका के डांट के पैसा लेसा और नशा करता। अंजू का अलग ही टेंशन था। उसके बाद एक दिन घर में इसी तरह लड़ाई हो रहा था, तो उसका भाई वहां से गुस्से से निकल गया घर से, और नदी किनारे तरफ चला गया। वहीं उसका दो दोस्त होता है, एक मुकेश और एक सुनील। दोनों वहीं पे उनके साथ बैठ के वो बातें करने लगा। बात करते करते वो हमेशा उसका जो भाई राहुल था, वो लोग से बोलता, सुनील और मुकेश से, कि यार कुछ आइडिया बताओ, जैसे शॉर्टकट आइडिया। जैसे शॉर्टकट आइडिया, ऐसा शॉर्टकट काम होना चाहिए जो पैसा जल्दी हाथ में मिले, ऐसा काम बताओ। तो वो उसका दोनों दोस्त बोलने लगे, यार एक काम तो है। पिछले महीने हम लोग दिल्ली गए, तो वहाँ एक काम था, बहुत ही पैसा मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो राहुल बोलता है, यार काम तो बताओ, मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं कहीं भी हद तक जा सकता हूँ पैसे के लिए। तुम बताओ आखिर काम क्या है। तो वो जो सुनील और मुकेश था, उसने बताया, यार हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ पे एक कोठा मिला था। उस कोठे की जो मालकिन थी, सविता देवी, वो बोल रही थी कि कहीं से तुम लोग एक लड़की जुगाड़ कर दो, अच्छी खासी सुंदर, तुम्हें 8 से 10 लाख रुपया मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे कि ये रिस्क तो ज़्यादा है, लेकिन लड़की मिलेगी कहाँ से। उसके बाद ये तो सुन के वो घर आ जाता है राहुल। उसके बाद रात में उसको नींद नहीं होता है कि आखिर लड़की कहाँ से जुगाड़ किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि वहाँ बेच के अच्छा खासा पैसे कमा लो। तो उसी दिन फिर सुबह फिर उन लोग का घर में लड़ा झगड़ा होने लगा इसी तरह। तो ये जो राहुल था, ये मन ही मन सोचा कि क्यों ना अपनी ही बहन को बेच दूं, यही तो दिन भर नखरा करती है और घर में लड़ा झगड़ा करती है। फिर दूसरा दिन उन लोग को, भाई के दोनों जो दोस्त था, मुकेश और सुनील, उन लोग के पास जाता है। और राहुल बोलता है, यार एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना मेरी ही बहन को वहाँ पे बेच दिया जाए। तो ये लोग बोलते हैं, अरे यार ज़्यादा रिक्स नहीं है। तो ये बोलते, कोई रिक्स नहीं है, मेरी बहन है, मैं बहला फुसला के ले ही जाऊंगा वहाँ। अगर मेरे से नहीं जाएगी, मेरे से तो वो लड़ाई करती, तो तुम लोग नौकरी का बहाना से उसको ले जाना। ऐसा करना, तुम लोग मेरे घर आज रात को आना। तो उसी उसी दिन वो लोग प्लानिंग बनाते हैं। तो नेक्स्ट दिन सुबह शाम को 8 बजे करीब, वो जो मुकेश और सुनील होता है, राहुल का घर आता है। घर में उठते बैठते बात उत करते, उसके बाद उसकी जो बहन अंजू थी, उसको बताते हैं, अंजू एक नौकरी है, करेगी। बोलती है अंजू, कहाँ पे है ना, दिल्ली में एक अच्छी खासी नौकरी है, सैलरी भी अच्छी है, तुम करेगी तो चलो लगवा दूंगा। तो वैसे ही अंजू पैसा के लिए मेहनत कर रही थी, और ऊपर से दिल्ली से, और उसको मनी मन खुश हो गई। सोचिए, मैं दिल्ली ही जाऊंगी और अच्छी खासा पैसा कमाऊंगी। तो वो जाने के लिए रेडी हो गई। तो नेक्स्ट दिन फिर वो लोग
ट्रेन से रवाना होते हैं दिल्ली के लिए। उसके बाद स्टेशन में जाते हैं कि दोनों दोस्त जाते हैं और क्या बोलते हैं, उसका भाई राहुल साइड में चुपके से जाते हैं और बोलते हैं मेरा हिस्सा मुझे दे देना, मैं जाऊंगा नहीं। वो लोग बोला ठीक है। फिर वो लोग सुनील और मुकेश अंजू को लेके दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद 7-8 घंटा सफर करने के बाद वो लोग वहाँ पे दिल्ली स्टेशन पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद शाम होती है, शाम होते ही एक होटल में वो लोग ठहरते हैं। तो अंजू उस टाइम बोलती है, अरे तुम लोग तो नौकरी के लिए बोला था, अभी होटल में क्यों ले जा रहे हो? तो वो लोग बोलता है कि कल वहाँ पे इंटरव्यू है, आज कम से कम यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं। उसके बाद वहाँ होटल पे दोनों तीनों ठहरते हैं। उसके बाद खाना ऑर्डर करते हैं। जब खाना आता है तो ये दोनों दोस्त था जो अंजू का प्लेट में एक नशीली पदार्थ मिला देता है ताकि उसको नशा हो जाए। जब तीनों थाली आता है तो ये लोग पहले ही प्लानिंग करके उस थाली में उसका नशीली पदार्थ दे देता है। उसके बाद तीनों खाते हैं। जब खाने के बाद अंजू वो तो खाना खाती है तो धीरे धीरे वो नशा में हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पे सो जाती है। उसके बाद रात के करीब 2-3 बजे तक जब ये लोग उसका होश नहीं आता है तो तीनों मिल के उसके साथ गलत करता है। गलत करने के बाद वो उसका अब पूरा पूरा गंदा गंदा वीडियो भी शूट कर लेता है। जब उसको सुबह अंजू का होश आता है तो वो देखती है शरीर पे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। तो चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम लोग नौकरी के बहाने मुझे यहाँ ले आया और मेरे साथ इतना घिनौना काम किया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस में सुबह कंप्लेन करूंगी। तो वो लोग दिखाते हैं उसका जो रात में वीडियो बनाए थे, वो वीडियो दिखाते हैं। बोलते अगर तूने किसी को कंप्लेन की तो खैर नहीं तेरा, कहीं का नहीं रहोगी, सारा गांव में तेरा प्रचार कर दूंगा, तुम दिल्ली में ये करती है वो करती है ऐसे करती है। वो डर के मारे चुप हो जाती है। तब क्या करता है, दोनों सुबह 9 बजे का करीब अंजू को उस कोठे पे ले जाता है। कोठे पे ले जाने के बाद वहाँ उसको उस जो सविता देवी थी उसके हाथ उसको बेच देता है करीब 9 लाख में। बेचने के बाद वहाँ से वो लोग घर आ जाता है। उसके बाद यहाँ जो उसका भाई राहुल था उसको अपना हिस्सा दे देता है और ये लोग यहाँ चुप रहता है। तो उसी दिन नेक्स्ट दिन वहाँ पे पुलिस रेड मारती है उस होटल पे। जैसे ही रेड मारती है पुलिस कम से कम 7-8 लड़की और 2-3 लड़के को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सबको थाना ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ सबसे एक एक करके पूछताछ होता है कि तुम कैसे आई, कहाँ से आई, क्या प्रॉब्लम, सारे एक एक करके। जब इसका अंजू का नंबर आता है तो अंजू ने सारा डिटेल में सब कुछ बता देती है। तो वहीं पे फिर एक टीम तैयार करती है पुलिस और टीम तैयार करके डायरेक्ट वहाँ से दिल्ली से गाजियाबाद के यहाँ पे थाना आते हैं और यहाँ पे फिर एक और टीम बनाती है और गांव में जाकर दोनों को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वो दोनों के खिलाफ एक अच्छा खासा चार्जशीट तैयार करते हैं। उसके बाद दोनों के खिलाफ फिर उसके जो भाई था राहुल, उसके खिलाफ भी एक अच्छा खासा चार्जशीट तैयार करते हैं। उसके बाद उन लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और तीनों को जेल भेजा दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं है, आपको सचेत और जागरूक करना ताकि हम लोग का समाज में ऐसे ऐसे लोग भी है और ऐसे ऐसे भाई भी मौजूद है। तो कृपया अपना कहीं भी गलत लगे कुछ भी लगे तो कृपया चुप ना रहे, आगे बात को बढ़ाए, गार्जियन को बताए या चाचा को मम्मी को सबको बताए ताकि आने वाले कल दिन कुछ घटना ना घटे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, चलते हैं और एक नई कहानी के साथ।